सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आज विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। राज्यपाल की सहमति मिलते ही यह अध्यादेश कानून बन जाएगा। आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन की नीयत से की गई शादी अवैध होगी। नए कानून के तहत यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 से 10 साल सजा, 15 से लेकर 50,000 तक जुर्माना संभव है। सामान्य वर्ग के शख्स का गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल सजा, नाबालिग या फिर SC/ST महिला के मामले में 3 से लेकर 10 साल तक की सजा। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से लेकर 10 साल तक सजा और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। दूसरे धर्म में शादी के लिए 2 महीने का नोटिस जरूरी होगा। दूसरे धर्म में शादी करने पर DM की इजाजत लेनी होगी। लव जिहाद पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय दिया है और प्रस्ताव को अभी कैबिनेट ने पास किया है। विधानसभा सत्र का इंतजार किए बिना अध्यादेश लाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताया है। तो अगर आपके सुझाव मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर काम आखिरी चरण में है। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन के काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव रखे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश आपदा के समंदर से निकला है, लेकिन अभी और सतर्कता रखनी होगी। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूरोप और अमेरिका में दोबारा मामले बढ़े हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। मुख्यमंत्रियों से चर्चा में प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की बजाय तैयारियों पर जोर देने को कहा। इसी पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को टोका भी। भारत सरकार ने आज चीन के 43 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के जिन 43 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगी है, उनमें स्नैक वीडियो, वीडेट, अलीबाबा वर्क बेंच, अली पे कैशियर जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार के मुताबिक ये चाइनीज ऐप देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। पिछले 5 महीने के दौरान भारत में चीन के 267 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लग चुका है। 29 जून 2020 को 59 मोबाइल ऐप्स, उसके बाद 27 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगी। 2 सितंबर को सबसे ज्यादा 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज देश के पूर्वोत्तर इलाकों में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। जनरल नरवणे पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिन के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे असम के दीमापुर पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने उन्हें असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सेना की तैयारियों की जानकारी दी। सेना अध्यक्ष को जारी नागा शांति वार्ता के बारे में भी जानकारी दी गई। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे कल मणिपुर और नागालैंड का दौरा करेंगे। भारत ने आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप पर किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस के इस नए संस्करण की मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर और इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। LAC पर चीन से तनाव के बीच भारत 2 महीने से लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इससे पहले 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस का अरब सागर में नौसेना के युद्धपोत से और 30 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से परीक्षण किया गया था। LOC के पास आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चलने के बाद सेना ने पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को LOC के पार 20 लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों की हलचल दिखी है। इसमें करीब 150 आतंकी दिखे हैं।
नौशेरा से सटे लॉन्चिंग पैड पर करीब 15 आतंकियों का एक ग्रुप देखा गया। पुंछ से सटे बालनवाली डोक, जबरी ढोक और कोपरा में करीब 60 आतंकी देखे गए हैं। कृष्णा घाटी से सटे इलाके में करीब 20 आतंकी देखे गए हैं। तरकुंडी और निकियाल के आतंकी लॉन्चिंग पैड पर करीब 40 आतंकियों को देखा गया है। अंदेशा है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर में होने वाले जिला परिषद और पंचायत चुनावों से पहले आतंकवादी बड़ी घुसपैठ की फिराक में हैं। नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों के एनकाउंटर से यह साफ भी हो चुका है। जैश के चारों आतंकियों ने सांबा में सुरंग बनाकर घुसपैठ की थी। कांग्रेस पार्टी ने नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में जनवरी-फरवरी 2021 में संगठन चुनाव कराए जाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ऑनलाइन वोटिंग से नया अध्यक्ष चुन सकती है। ऑनलाइन वोटिंग पर अंतिम फैसला CWC का होगा। मतदाताओं की डिजिटल लिस्ट तैयार कर ली गई है। CWC से मंजूरी मिलते ही 15 दिन के अंदर चुनाव होंगे। 2019 के चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोशनी जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के शामिल होने की खबर को झूठा और बदनाम करने की कोशिश बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान जारी कर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर या जम्मू में अपने घर के लिए रोशनी योजना का लाभ नहीं लिया है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाते हुए अब्दुल्ला परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला रोशनी एक्ट के तहत अपनी रोशनी बढ़ा रहे थे। ये किस तरह का एक्ट था? क्या बेनामी के लोग बेनिफिशरी थे? ये है बड़े सवाल ना। कोई गरीबों को दी गई ऐसी बात तो नहीं आ रही है ना। और दूसरा मैंने बताया कि जमीन खरीदा 3 कनाल, इंक्रोच किया 7 कनाल। तो ये बातें कश्मीर की जनता के सामने आनी चाहिए और देश के सामने भी आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। चक्रवाती निवार तूफान कल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में दाखिल हो सकता है। तीनों राज्यों में NDRF अलर्ट पर है। चेन्नई में आज से बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तूफान से निपटने की तैयारी पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की और केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी। आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। निवार तूफान से 6 से 10 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। पुडुचेरी में धारा 144 लागू की गई है। पुडुचेरी में सभी संस्थान कल बंद रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.